नमस्कार जी सभी को, मैं आपके साथ उषा गोयत और आप देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर। तो भाई बात करांगे वही ज्योति मौर्य वाले मुद्दे पे, जो इतना वायरल होने लग रहा है। और हमारे साथ बैठे हैं ग्राउंड मीडिया के ओनर अजय भारद्वाज। और इनसे मेरा एक सवाल है। पहले तो राम राम कर दो भाई। राम राम बहन जी और हरियाणवी ऑलराउंडर मीडिया के जितने भी दर्शक हैं भाई सब ने मेरी राम राम और बहन जी स्वागत है आपका। तो एक सवाल है भाई मेरा। जी कल की एक वीडियो देखी वायरल होने लग रही है वीणा मानवी मैडम की। बिल्कुल। उसमें पत्रकार को ये बोल रही है मैडम हम्म, कि आज एक महिला सक्सेस हुई है। हम्म, तो आप इतना उसकी वीडियो वायरल कर रहे हो। हम्म, मतलब इतनी वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर उसको इतना उठा रहे हो मुद्दे हम्म, को। अगर एक पुरुष के साथ ऐसा होता, एक पुरुष सक्सेस होता और फिर वो करता, क्या आप फिर उसकी आवाज उठाते? बिल्कुल। देखो बहन जी पूरी वीडियो है जो वीना मानवी जो महिला विकास मंच की जो संरक्षक है जी। और पूरा इंटरव्यू देखा मैंने उनका एक इंटरव्यू नहीं कई इंटरव्यू देखे और जो विवादित बयान है वो अकेला विवादित बयान नहीं दे रखा है कि भाई मान ले ये तो एसडीएम ज्योति मौर्य चाहती है भाई उसका पति के साथ वो तलाक ले हुआ है, अपने बच्चों से भी दूर रहना चाहती है, अपने पति से भी दूर रहना चाहती है। यानी इस प्रकार का जो बयान है कि भाई उन पत्रकार को जैसे वीना मानवी मैडम जैसे बोल रही है वो पत्रकार को कि भाई यदि कोई पुरुष भाई को बड़ा अधिकारी होता है, यदि वो अपनी पत्नी को छोड़ता है तो क्या आप आवाज उठाते हैं? देखो मैडम मीडिया जो है भाई देश को चलाने के लिए न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और मीडिया है, चौथा स्तंभ है। मीडिया चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसके साथ भी गलत होता है भाई जिसके साथ भी अन्याय होता है, मीडिया हमेशा उसको दिखाता है और सच दिखाने का सामर्थ्य मीडिया रखती है। भाई सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, यदि भाई कोई किसी ने अपना जमीर मार रखा हो, कोई किसी ने अपनी इंसानियत और मानवता की हत्या कर रखी हो, उसकी तो देखो हम बात कहता नहीं। लेकिन जो सामाजिक दायरा में जो न्याय प्रक्रिया पर जो पत्रकार चले है वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो दिखावागा। रही बात मैडम आपने कही भाई एक लड़की ने सक्सेसफुल कर लिया, हजम नहीं हो रही। मैडम एक लड़की नहीं है, लाखों जा आपने पता नहीं शायद इससे पहले एक फिल्म भी देखी होगी कि मारी छोरी छोरा तो कम नहीं है। या अकेली ज्योति मौर्य कामयाब नहीं हुई है, इससे पहले पता नहीं कितनी लाखों लड़कियां हमारे देश के अंदर है सक्सेसफुल हो भी रही हैं और उनके ऊपर फिल्म बन भी रही है। भैया आपके ऊपर तो कोई नाटक या फिल्म बन रही है या नहीं बन रही है इस बात का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके उदाहरण है भाई झांसी की रानी है, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर एक दादी चंद्रो थी, भाई हमारी गीता बबीता फोगाट है, हमारी जो हरियाणा की बेटियां हैं बहुत सारी बेटियां जिनके ऊपर फिल्म बन रही है। तो क्या होता है इन बेटियों ने इतिहास रचा है, इन बेटियों ने सक्सेसफुल मिली है, उपलब्धि मिली तभी तो जाकर के इनके ऊपर स्टोरी बनी है। तो ये नहीं होता। और भाई रही बात है भाई आपने आपकी जो सबसे जो गलत बात लगी मैंने वो लगी भाई आपने बार बार ये कहा कि भाई जो सफाई कर्मियों के पास बैठता है वो सफाई कर्मी है, उसके दिमाग में गंदगी ही भरी। भाई मान ले कोई इंसान गंदगी साफ करे है, कोई इंसान सफाई कर्मी वाला है, कूड़ा करकट को लेकर के जाने वाला, यदि कोई सफाई कर्मी है क्या इसका मतलब उसके दिमाग में गंदगी भरी होगी? क्या इसका मतलब वो गंदा इंसान है? ऐसा मैडम आपने बिल्कुल गलत बोला है, हम इसकी निंदा करते हैं। और दूसरी बात जो आपने सबसे बड़ी बात बोली, जो पत्रकार साथी जो आपसे पूछ रहा था कि भाई कोई भी पत्नी अपने पति के अलावा जो किसी भी लड़के के पास में कोई व्हाट्सएप पर मैसेज चैट जो होती है वो चेक करता है और व्हाट्सएप पर मैसेज मिलता है कि आई लव यू, और मैडम जी आप बोल रही हैं कि भाई कोई बात नहीं है नॉर्मल है कि ऐसा बोल देता है। मैडम मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक जो परंपरा है, इस परंपरा में अपने पति अपनी मतलब पत्नी के अलावा या फिर अपनी पत्नी अपने पति के अलावा आई लव यू नहीं बोल सकती। ये इतना मॉडर्न मत बनो। भाई एक तरफ तो आप मॉडर्न बन रहे हो, दूसरी तरफ आप आपका जो रिश्ता है भाई अपना पति पत्नी है, जो अपनी पत्नी किसी और लड़के को ये बोल रही है भाई आई लव यू मैं आपसे प्यार करती हूँ। भाई कहाँ का सभ्य समाज रह गया? चाहे कोई शहर में रहता हो चाहे कोई गांव में रहता हो, संस्कार सबके लिए मायने रखते। भाई पढ़ाई करके कोई उच्च अधिकारी तो बन गया, भाई मान लो कोई एसडीएम लग गया, कोई डीसी लग गया, कोई जज लग गया, कोई वकील बन गया, कोई अन्य फील्ड में चला गया, लेकिन भाई पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार भी तो जरूरी है ना। यदि संस्कार नहीं होंगे तो उसके बाद तो फिर भाई वाह बात से तक किसी को भी आई लव यू बोल लो, फिर तो भाई पति के साथ में रहो या ना रहो, फिर तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रह लो। भाई एक परिवार जो होता है, समाज जो हुआ है, इनका महत्व है समाज के सामाजिक तौर पर है। फिर समाज के बगैर क्या होता है? जब एक गांव होता है, गांव में अड़ोस पड़ोस होता है, परिवार होता है, सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, परिवार से फिर गांव होता है, गांव से फिर मतलब पूरा
डिस्ट्रिक्ट हो, फिर राज्य हो, ऐसे मिलकर के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैडम जो आपके ये बयान है इस प्रकार के जो मैन दो बयान है वो बिल्कुल गलत है। आपने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि भाई आप किसी भी लड़के को आई लव यू बोल दो, बिल्कुल गलत है। और आपने इतने मतलब बहुत सारी वीडियो देखी है, आपने प्रत्येक वीडियो में ही बात बोल रखी है कि भाई आलोक मौर्य ने गलत किया, आलोक मौर्य ने गलत किया। देखो भाई, जब पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो लास्ट एंड फाइनल मीडिया में आया और उसने अपनी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचारी के सबूत भी दिखाए हैं। और उन्हीं सबूतों के को देखते हुए भाई सरकार ने या फिर कोर्ट ने जो फैसला लिया है उनको सस्पेंड भी कर दिया है। तो देखो गलत है तो गलत कहना चाहिए भाई, चाहे मान लो कोई लड़का यदि गलत कर दे और वो उस लड़का लड़की कोई मुद्दा है वो बड़ा हो जाए, तो ये नहीं कि मैं लड़का हूं तो मुझे लड़के की ही हमदर्दी आनी चाहिए, उसका ही पक्ष लेना चाहिए। लड़का गलत है तो मैं लड़के को गलत बोलूंगा, यदि लड़की गलत है तो मैं लड़की को भी गलत बोलूंगा। ऐसा ही मैडम आपने भी करना चाहिए। भाई आप औरत हैं, आप महिला हैं, तो ये नहीं है कि भाई कोई महिला यदि गलत करी है, कोई महिला यदि ससुराल पक्ष को या अपने पीहर वालों को यदि परेशान और दुखी कर रही है, भाई आप कह रही हो नहीं भाई हम उसके साथ खड़े हैं, गलत के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्चाई के साथ ही खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो पहले काफी वीडियो मैडम की आती थी, जो कोई लिव इन रिलेशनशिप का भी मामला होता था, उसमें भी काफी अच्छे से मैडम हैंडल करते थे। कहते थे, उनको भी बताते थे इंद्रियों पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन आज ये जो ज्योति मौर्य वाला मुद्दा हुआ है, मेरे को तो इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपने छाले बाहर निकाल रहे हैं ऐसे विवादित बयान देके। जी ना बिल्कुल। देखो भाई, लेकिन कोई भी देखो लड़ाई किसी की है, अपनी अपनी विचारधाराएं हम रख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ना, देखो इसका समाज में बहुत असर पड़ा है। ये नहीं कि भाई सोशल मीडिया पर हम आगे हमने इंटरव्यू दे दिया, जो भी मन में आई हमने वो रख दिया, फिर उसका समाज में गलत असर पड़े, ऐसा नहीं होता। समाज के अंदर हम क्या बोल रहे हैं और हमारा नैतिक करते हुए क्या बनता है। यदि भाई महिला विकास मंच आप चला रहे हैं तो बहुत सारी लड़कियों की उसके ऊपर एक आस है, बहुत सारे लड़कों की भी आस है। कई बार ये होता है पति पत्नी का झगड़ा होता है और भाई मान ली ये नहीं होता भाई वहां पति का कसूर हो, क्या पता पत्नी का भी कसूर हो, क्या पता कौन को गलत कोई गुमराह कर रहा हो, ऐसा भी होता है। तो भाई जो सच्चाई है, जो धर्म है, जो मानवता है, इंसानियत है, उसको मद्देनजर रखते हुए और क्या बोल रहे हैं हम, उसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो क्या छाप छूटेगी, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए बहन जी। बिल्कुल भाई, आपने बहुत ही अच्छे विचार अपने प्रकट किए। और वीणा मानवी मैडम से भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ऐसे जो आपने ये विवादित बयान दिए हैं ये नहीं देने चाहिए थे। क्योंकि हमारी एक महिला विकास मंच की एक लाइन होती है, महिला और पुरुष पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज। महिला और पुरुष को हम एक जैसा समझते हैं, तो आज आप ऐसा विवादित बयान देके कहीं ना कहीं मतलब लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि हम सिर्फ महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। धन्यवाद सभी का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमस्कार।